तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुधार राजा राम मोहन रॉय का विधायी योगदान है। राजा राम मोहन रॉय ने सबसे ज़्यादा जो काम किया था वो सती प्रथा के लिए किया था। किसके लिए किया था? सती प्रथा। हमारे देश में उच्च जातियों के बीच पहला वैध हिंदू विधवा पुनर्विवाह निम्नलिखित में से किस सुधारक के रूप में मनाया गया? तो वो था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। उन्होंने विडो रिमैरिज के लिए सबसे ज़्यादा काम किया था। ठीक है, और अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा को ख़त्म करने के लिए सबसे ज़्यादा काम किया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगला है 1829 का बंगाल अधिनियम मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस समस्या का समाधान था? तो जो बंगाल रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1829 आया था वो सती को अबॉलिश करने के लिए, उसमें सती अबॉलिश करने की बात की गई थी और तभी से सती अबॉलिश हो गई थी ऑफिशियली। ठीक है, तो इसका आंसर है ए। अगला है 1870 में के कन्या भ्रूण हत्या अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान शामिल है? तो कन्या भ्रूण हत्या को गैर कानूनी घोषित किया गया था, तो ये सही है। 1870 में फीमेल फेरिसाइड के बारे में बात की गई थी। तो पहले सती का अबॉलिशन हुआ है, उसके बाद भी फीमेल फेरिसाइड का अबॉलिशन हुआ है। ठीक है, तो पहले क्या हुआ? पहला स्टेटमेंट सही है। अगला है माता पिता को सभी बच्चों के जन्म को अनिवार्य रूप से पंजीकृत कराने की बाध्यता की गई थी, तो ये भी सही है। फिर जन्म के कुछ वर्षों के बाद कन्याओं का सत्यापन विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां अभी भी प्रथा प्रचलित है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो ये सारे काम जो है इस एक्ट के द्वारा किए गए थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। फिर है मैच दी फॉलोइंग है, इसमें एक्ट दिया हुआ है और उस एक्ट से रिलेटेड जो भी डिस्क्रिप्शन है वो आपको पता करना है। तो एक्ट ऑफ कंसेंट, ठीक है, ये किससे रिलेटेड था? तो यहाँ पे देखते हैं लड़कों और लड़कियों के लिए विवाह योग आयु ये एज से रिलेटेड है। लड़कियों और लड़कों की शादी की उम्र से रिलेटेड है। हिंदू मुस्लिम और अन्य मान्यता प्राप्त ये 12 साल से कम उम्र में लड़कियों की शादी की मनाई। तो एक्ट ऑफ एज ऑफ कंसेंट जो था वो ये 12 साल की से कम उम्र की लड़कियों की शादी की मनाही से रिलेटेड था। दूसरा था बाल विवाह अधिनियम 1872, तो ये था हिंदू मुस्लिम और अन्य मान्यता प्राप्त धर्मों में लागू नहीं होता। शारदा एक्ट तो आप बता सकते हैं कि से शादी की उम्र से रिलेटेड था। ठीक है, तो वो 18 उसको में क्या किया गया था, एज जो थी वो बढ़ाने के लिए बात की गई थी। और जो आगरा है बाल विवाह निरोधक अधिनियम, ठीक है, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट जो है 1978 काफ़ी बाद में आया था, तो वो लड़की और लड़कों की शादी की उम्र 18 और 21 जिसमें की गई थी वो चाइल्ड मैरिज एक्ट ऑफ 1798 था। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन एक्ट्स को और इनमें क्या है, इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, वो एक बार यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी कंफ्यूजिंग है ये सारे एक्ट्स, क्योंकि सब का मैटर एक एज से है, मैरिज एज से रिलेटेड है। तो आप इस क्वेश्चन के थ्रू पर्टिकुलर एक्ट्स का कंफ्यूज़न यहाँ पे कम कर सकते हैं। अगला अंग्रेजों द्वारा देसी रियासतों के साथ की गई निम्न संधियों में सही क्रोनोलॉजी क्या है? ठीक है, वो बताना है आपको। तो सबसे पहले ट्रीटी ऑफ एसे, ट्रीटी ऑफ लाहौर, ट्रीटी ऑफ राजघाट, सब्सिडरी अलायंस विद निज़ाम। तो देखो सब्सिडरी अलायंस तो यहाँ इनमें से सबसे पहले हुआ था। ठीक है, कोई वॉर ना हो पाए उसके पहले ही हैदराबाद के जो निज़ाम थे उन्होंने सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट कर लिया था, तो यहाँ पे सबसे पहले डी हो जाएगा। फिर इसके बाद में ऐसे ट्रीटी, ठीक है, ए। उसके बाद मुझे लगता है राजघाट। लाहौर जो है वो एंड में हुई थी, क्योंकि
पंजाब के साथ में जब वॉर्स हो रही थी तो उसके बाद में वहाँ जा कर के लाहौर की ट्रीटी हुई थी, क्योंकि पंजाब जो था वो पंजाब प्रोविंस में आता था। पूरा इंडिया में जितना भी पंजाब था उसमें लाहौर भी इंक्लूडेड था। तो यहाँ पे अगर आपको इतना पता है कि इनमें से लाहौर की ट्रीटी लास्ट में हुई थी और हैदराबाद के सब्सिडरी अलायंस का पहले हुआ था, तो आप इससे भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा सी। अगला है, राज्य की नीति निर्देशक तथ्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो पहला है कि उन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, तो ये सही है। DPSP जो है वो आयरलैंड से ली गई हैं। ठीक है, दूसरा है कि इन्हें संविधान के भाग 4 में शामिल किया गया है, तो नहीं, 4 में नहीं है। आपको बताना है कमेंट में कि कहाँ पे है, क्योंकि इसकी भी ऊपर मैंने काफ़ी डिटेल्ड वीडियो डाला हुआ है DPSP के ऊपर। ठीक है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगला है कि इसका उद्देश्य प्रजातंत्र को सामाजिक और आर्थिक आधार प्रदान देना, तो ये सही है, सोशल एंड इकोनॉमिक। फिर है, राज्यों को इन्हें अनिवार्यता लागू करना होता है, तो ये गलत है, कंपल्सरीली इम्प्लीमेंट नहीं किए जाते हैं। ठीक है, DPSP वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स होती हैं। फिर है, सब तत्व गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है, तो ये भी गलत है कि सारे ही गांधीयन है, नहीं, सोशलिस्ट भी हैं, लिबरल भी हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। अगला है, बंगाल का गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल बना था। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, चार्टर अधिनियम 1833। अगला है, आपको इसमें से सही जो नहीं है उनको निकालना है। तो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन 15 में आता है। फिर राइट टू एसोसिएशन 19 में आता है। फिर राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ आर्टिकल 20 पे आता है। फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज आर्टिकल 32 पे है, तो ये गलत है। सॉरी, ये भी सही है, लेकिन जो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ है वो तो 21 पे आता है, इसलिए सी गलत हो जाता है। फिर भारतीय संघ को केंद्रीय प्रवृत्ति अभिमुख संघ की संज्ञा किसने दी थी। हु कैरेक्टराइजेज इंडियन यूनियन एज अ फेडरेशन विद अ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, तो वो है आइवर जेनिंग्स। अगला, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में यह प्रावधान था कि भारतीय गतिविधियों पर ब्रिटिश सरकार का सीधा नियंत्रण होगा। तो वो पिट्स इंडिया एक्ट था। ठीक है, ये सारे एक्ट मैंने इस चैनल पे करा रखे हैं, आप इसको बहुत ही आराम से देख सकते हैं किसी भी दिन, और इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फिर मूल अधिकारों के संबंध में निम्न से कौन से कथन सही है पूछ रहा है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को लेकर के। पहला है, इन्हें न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, तो बिल्कुल दी जा सकती है। दूसरा, ये अधिकार औचित्यपूर्ण होते हैं। ठीक है, दीज आर एब्सोल्यूट, तो एब्सोल्यूट नहीं होते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट बिल्कुल नहीं है। फिर है कि इन अधिकारों से राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान वंचित किया जा सकता है, तो नहीं, ऐसा नहीं है, सारे ही सस्पेंड नहीं किए जाते हैं, कुछ हैं जो कि सस्पेंड कर दिए जाते हैं 19 और 21 में, कुछ एक्सेप्शंस ऐसे हैं, लेकिन सारे को नहीं किया जाता है, सारे नहीं किए जा सकते, कुछ हैं जो कि नहीं किए जाते। 19 और 21 जो है वो नहीं सस्पेंड किया जाता है। हाँ, ये अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, तो नहीं, कुछ फॉरेनर्स को भी दिए जाते। फिर इनका उल्लेख संविधान के भाग 4 में किया गया है, तो ये गलत है, 3 में किया गया है। अगला है, संविधान का प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द का किस संशोधन किया गया था। ठीक है, तो प्रियम्बल में कब ऐड किए गए थे पूछ रहा है, तो 42nd अमेंडमेंट में किए गए थे। बहुत ईजी क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश के बिना अनुदान की मांग नहीं की जा सकती। ठीक है, नो डिमांड फॉर अ ग्रांट इज टू बी मेड एक्सेप्ट ऑन द डिमांड ऑफ प्रेसिडेंट। जब प्रेसिडेंट कहते हैं तभी वहाँ से हम किसी भी तरह का मनी विड्रॉ कर सकते हैं या फिर डिमांड ग्रांट कर सकते हैं। फिर निम्नलिखित में से कौन से विभाग वित्त मंत्रालय के अधीन नहीं है। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के, तो 3rd और 5th नहीं है इनमें से। अगला है, निम्नलिखित वाक्यों में भारतीय सरकार अधिनियम 1958 में क्या शामिल है। ठीक है, तो आपको बताना क्या क्या शामिल है। तो पहला है, रिप्लेसमेंट ऑफ कंपनी रूल बाय क्राउन रूल, तो ये है, कंपनी शासन की जगह सम्राट शासन लाया गया था ना, हाँ था। दूसरा है कि रिफॉर्मेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन, तो ये तो 1953 के बारे में बात की गई थी। ठीक है, फिर दूसरा है खुली प्रतियोगिता प्रणाली की सुनिश्चितकरण। ठीक है, तो उसके बारे में बताया। गवर्नर जनरल की विधायी और कार्यकारी कार्यभार का पृथक्करण।
ठीक है। सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, ये आपको बताना कब हुआ था, ठीक है। मेरे इस चैनल पर वो सीरीज़ ऑलरेडी एक चला चुकी हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देखना, उससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस क्रैक किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द फेडरल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? फेडरल फीचर के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 2 तरीके के फीचर हैं, फेडरल एंड यूनिटरी। यहाँ पे फेडरल फीचर्स कौन से हैं वो बताना है। तो सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी में आता है, ठीक है। ऑल इंडिया सर्विसेज फेडरल में आता है। फिर दूसरा है सिंगल सिटीजनशिप, हाँ आता है। फिर लास्ट है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, यूनिटरी में आता है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर नहीं आता, ये भी यूनिटरी में आता है। और इंटीग्रेटेड जुडिशरी जो है वो फेडरल में आ जाता है।